क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते थे। ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कांग्रेस, राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। देखिए, गिरिराज सिंह आज जो है वो पटना पहुंचे और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो वंदे मातरम पर जो मुद्दा छिड़ा था, वंदे मातरम पे मुद्दा ये छिड़ा था कि जब भी वंदे मातरम बजेगा तो लोगों के उसके सम्मान में खड़ा होना चाहिए। इसका विरोध भी जो है कहीं ना कहीं हुआ, उस पर उन्होंने काफी कुछ टिप्पणी की है। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। पहले आप उनके बयानों को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जब तक आपने झुकाई है हमारी जुबान हमारी कैसे खुलेगी? आप नीचे हाथ करें। हाँ, देखिए, देश में ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते थे। हमारे पूर्वजों ने ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। आज वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा, कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत कानून का राज है और शरिया कानून भारत में नहीं लागू। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस, राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर किसानों को लेकर के अफवाह तो फैला रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यूएस ट्रेड के नाम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, चाहे देश और दुनिया से कोई भी डील हो, किसानों के हित में ही होगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने लेकिन कहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए, कोई भी मुकदमा कर दे। लेकिन हम झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, हम पर एफआईआर हो जाए, लेकिन हम किसानों के इशू को लेके झूठ बोलेंगे। वो 10 बार झूठ बोले हैं, कोर्ट में माफी मांगा। अभी देखिए नरवाने वाले में जब प्रकाशक ने कह दिया तो राहुल गांधी की जुबान बंद हो गई। उसके बाद ये किसानों को भड़काना शुरू किया। ये नहीं चलेगा। ये भारत है,
भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा? टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा? सुप्रीम कोर्ट जाए, सबको जाने का अधिकार है। कानून का राज है, कानून काम करेगा। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू चोरी करने पर कुरान कहता है हाथ काट लो, तो हाथ कटवाए? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ मानेंगे। क्रिमिनल लॉ, उसमें क्रिमिनल लॉ। यहाँ विभेद करेंगे वंदे मातरम पर, यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है, मानना है तो सभी माने मुसलमान, और नहीं तो कोर्ट जो फैसला करेगा करेगा। तो सुना आपने कि गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो वंदे मातरम जो है अंग्रेजों को भगाने का एक सबसे बड़ा हथियार था, और जो विरोध हो रहा है इसका, जो मुस्लिम समुदाय के, जो वास्तव में मुस्लिम समुदाय से हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, मूल कटवा हैं, यहाँ तक कि वैसे को भी उन्होंने टारगेट करते हुए कहा है कि वैसे लोग हैं जो इसका विरोध जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब गिरिराज सिंह के इस बयान ने जो है सियासत में एक नया मोड़, एक नया भूचाल जो है वो ला दिया है। अब क्या कुछ होता है इसके आगे, इस पूरे प्रकरण में, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे, मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।